गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के बाद अब आगे क्या होगा, क्योंकि युद्ध का दायरा बड़ा होता जा रहा है। दुनिया भर के इस्लामिक देशों में इजरायल के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है और दुनिया भर में इजरायल के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। गाजा के अस्पताल में हमले के विरोध में ईरान में जोरदार प्रदर्शन किया गया। हजारों लोग सड़क पर उतर आए और अपनी सरकार से डिमांड करने लगे कि अब ईरान को जंग में उतर जाना चाहिए। इसी तरह से इजरायल से सटे हुए जॉर्डन में भी लोगों ने इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की और इजरायल की एम्बेसी में आगजनी कर दी। टर्की के लोगों ने भी इजरायल के खिलाफ गुस्सा है। टर्की में भी इजरायल की एम्बेसी में आग लगा दी गई और अमेरिकी एयरबेस पर भी कुछ लोगों ने हमला किया। इजरायल के खिलाफ प्रोटेस्ट सिर्फ अरब देशों या इस्लामिक देशों में ही नहीं हो रहा। अमेरिका में राष्ट्रपति के आवास यानी व्हाइट हाउस के बाहर भी सैकड़ों फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शन करते दिखे और इजरायल पर एक्शन की मांग की। कनाडा के टोरंटो में फिलिस्तीन समर्थकों का प्रोटेस्ट दिखा। देखिए, ये लोग हाथों में फिलिस्तीन का झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी दुनिया भर में फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। इस गुस्से को ईरान अलग ही लेवल पर पहुंचाने में जुटा है। ईरान ने तो इस्लामिक देशों से इजरायल को तेल सप्लाई बंद करने के लिए भी कहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि जब इजरायल को तेल सप्लाई रोकने की बात कही जा रही है। अरब देश 50 साल पहले भी ऐसा कर चुके हैं। साल 1973 में 6 अरब देशों ने इजरायल पर हमला कर दिया था। तब अरब देशों की मदद सोवियत संघ हथियार देकर कर रहा था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने इजरायल को हथियार और दूसरी सहायता दी थी। अमेरिका के इस फैसले से अरब देश नाराज हो गए थे। अरब देशों ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को तेल सप्लाई पर बैन लगा दिया। इससे अमेरिका में बड़ा तेल संकट आ गया था। कच्चे तेल की कीमतें $2 से $12 प्रति बैरल पर आ गई थी। तेल संकट की वजह से 1975 में अमेरिका की जीडीपी 6% गिर गई थी। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में बेरोजगारी दर दोगुनी हो गई थी। लेकिन क्या आज की दुनिया के जो हालात हैं उसमें अरब देश ऐसा फैसला कर सकते हैं कि इजरायल को वो तेल सप्लाई रोक दें? ऐसा मुमकिन नहीं दिखता, क्योंकि इजरायल और हमास के मामले में इस्लामिक देश ही बटे नजर आ रहे हैं। ज्यादातर इस्लामिक देश अमेरिका के सपोर्ट पर चलते हैं। इसलिए ईरान और उसके साथ के कुछ देशों के अलावा कोई और इजरायल का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले को इस जंग का टर्निंग पॉइंट भी माना जा रहा है। यहां से युद्ध और भड़क सकता है तो युद्ध खत्म भी हो सकता है। सवाल यह है कि गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद इजरायल की रणनीति क्या होगी? क्या इजरायल के हमले कम होंगे? क्योंकि अस्पताल पर हमले से फिलिस्तीन को बड़ा मानवीय आधार मिल गया है। अभी तक फिलिस्तीन के पक्ष में मुस्लिम देश एकजुट नहीं थे। अस्पताल पर हमले के बाद अरब देशों ने एक सुर में इजरायल की निंदा कर दी। इससे इजरायल पर हमले कम करने का दबाव बढ़ेगा। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि इजरायल को सोच समझकर हमला करना चाहिए। हालांकि एक सवाल यह भी है कि हमास के कब्जे में इजरायली बंधकों का अब क्या होगा? क्या गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के बाद युद्ध रोका जा सकता है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजरायल हमले कम करने के लिए बंधकों को छोड़ने की शर्त रखेगा। हमास पर भी बंधकों को रिलीज करने का दबाव बढ़ेगा। अरब देश भले इजरायल के खिलाफ बयानबाजी करें, लेकिन इजरायल पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि जब जब हमला किया है ये लोग हार कर ही वापस लौटे हैं। फिलिस्तीन के नेता पहले ही कह चुके हैं कि हमास ने गलत किया। अगर बंधकों को छोड़ने के बदले युद्ध रुकता है तो अरब देश यही चाहेंगे कि युद्ध खत्म हो जाए। इजरायल के सामने 2 लक्ष्य हैं, पहला हमास को खत्म करना और दूसरा बंधकों को छुड़ाना। अगर हमास बंधकों को छोड़ता है तो इजरायल भी अपने हमले कम कर सकता है, लेकिन हमास के खिलाफ वो अपना एक्शन रोकेगा, इसकी गुंजाइश फिलहाल कम नजर आती है। यानी इजरायल और हमास की जंग में अगले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इजरायल की रणनीति क्या होगी, इस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि जो बाइडेन आज ही इजरायल आए थे और अस्पताल वाले मामले में भले ही इजरायल को क्लीन चिट दे दी गई हो, लेकिन बाइडेन ये नहीं चाहेंगे कि जंग लंबी चले। युद्ध का भविष्य अरब देशों के रुख पर भी डिपेंड करेगा। अगर अरब देश हमास पर दबाव डालकर इजरायल के बंधकों को छोड़ने के लिए कहते हैं तो इजरायल के हमले कम हो सकते हैं।